नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है फंड्स मैनेजमेंट फॉर वीज़ा पर्पस। उसके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी। तो ऐसा है कि बच्चे पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं। हम स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंट्रीज़ में भेजते हैं। मैं 100 कंट्रीज़ की ऑलवेज बताता रहता हूँ। हर एक कंट्रीज़ के बारे में मालूम है कि यहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम एडमिशन डालते हैं, वीज़ा डालते हैं। तो जब भी बच्चा हमारे पास काउंसलिंग पर्पज़ के लिए आता है तो सारे अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। इंस्टेड ऑफ बस बच्चे को रजिस्टर्ड कर लो, अपने 15-20 हज़ार रुपये कमा लो, दैट इज़ नॉट अवर प्रायोरिटी। और कोशिश यही रहती है कि वी विल गिव एटलीस्ट 80-90% रिजल्ट्स। वो हमारी मैक्सिमम कोशिश रहती है। तो आज की वीडियो के अंदर फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी शेंगन के अंदर 30 कंट्रीज़ हैं और हर 30 कंट्रीज़ की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फंड्स फॉर वीज़ा। कुछ कंट्रीज़ आर सेइंग कि दे आर एक्सेप्टिंग द करंट फंड्स, कुछ कंट्रीज़ आर सेइंग कि दे नीड ए 3 मंथ और 6 मंथ ओल्ड फंड्स, और कुछ कंट्रीज़ शेंगन के अंदर ऐसी हैं दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द एजुकेशन लोन, दे आर एक्सेप्टिंग कि करंट फंड भी एक्सेप्टेबल है। कुछ कंट्रीज़ में हमें विदाउट फंड्स भी वीज़ास ग्रांट होते हैं। अगेन डिपेंड है। अभी आपके पास फंड्स नहीं हैं, फंड्स आपके थर्ड पार्टी में पड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो क्या वो थर्ड पार्टी फंड भी एक्सेप्टेबल है शेंगन के अंदर? यस, एक्सेप्टेबल है, बट अगेन डिपेंड कौन सी कंट्री में आप अपना एडमिशन और वीज़ा डाल रहे हैं। तो वो फंडों के जो आप चार्जेस भी देते हैं उनको भी बचाने की कोशिश करते हैं। अभी बच्चे के पास ना तो थर्ड पार्टी फंड है, ना दोस्तों के पास, ना अपने के पास, फिर तो देखो इंटरेस्ट के ऊपर लेने ही पड़ेंगे। तो उसमें भी हम आपको बता सकते हैं कि उसमें भी आपके पैसे मिनिमम से मिनिमम कहाँ बच सकते हैं। इवन आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर भी आया हुआ है, जहां आपने किसी अदर कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई भी किया हुआ है। तो अभी आपको फंड में टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी पार्ट सर्विस आपको दे सकता है। फंड अगेंस्ट लोन अगेंस्ट एफडी है, एफडीओडी है, ऐसे जो लॉजिक चीज़ें हैं। एफडीओडी के चक्करों में बच्चों ने अपने 10-10 साल के बैन भी यूके जैसी कंट्री में लगवाए हैं। वो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ पर एफडीओडी भी शेंगन में चल सकती है, ये भी हम आपको बता सकते हैं। अगर आपके पास लिमिट है, लिमिट वाले फंड्स कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चरिस्ट भाई हैं तो वो लिमिट होती हैं। तो हमें मालूम है कि इस लिमिट को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप दिखा सकते हैं। कुछ लोगों के फंड्स कोऑपरेटिव बैंक्स में होते हैं, नेशनलाइज में नहीं होते हैं। तो कुछ कंट्रीज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स, दे आर एक्सेप्टिंग नेशनलाइज बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स के जो फंड अगर आपने दिखाने हैं तो वहाँ पर आपने क्या प्रिकॉशंस लेना है। आपके फंड पोस्ट ऑफिस में पड़े हुए हैं, जीपीएफ में पड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट में पड़े हुए हैं, तो उनको किस वे से दिखाना है। आपने फंड्स अपना लोन अगेंस्ट लोन गोल्ड लिया हुआ तो उन फंड्स को कैसे दिखाना है आपने फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। ये सारी की सारी चीजें है ना, बहुत टेक्निकल है। 6 मंथ कहां पर दिखाने पड़ते हैं, जहां पर 6 मंथ फंड दिखाने हैं तो क्या वहां पर करंट फंड चल सकते हैं? अगर चल सकते हैं कौन से चल सकते हैं, और उसके साथ कौन से ऐसे एविडेंसेस दिखाने हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वीजा ऑफिसर। ये वही बता सकता है जिसको इन चीजों के बारे में नॉलेज है, जो बातें कर सकता है, उसने इन चीजों को प्रैक्टिकली किया हुआ है, तभी ये चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं। तो इवन हमारे पास पैन इंडिया लेवल तक की हम बच्चों की हेल्प करते हैं। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आप ये सर्विस भी क्राउन इमिग्रेशन से ले सकते हैं, बट उन स्टूडेंट्स को हम ये सर्विस नहीं दे पाएंगे जो आउटसाइड इंडिया के हैं। मीन्स आप नेपाली है, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, तो उनके लिए वी कैन असिस्ट, बट हम उनके फंड्स को किस वे से शो करना है अगर है ही नहीं है तो वो वी कुड नॉट गिव इट। हाँ, उनके पास इंडिया की कोई रेजिडेंसी परमिट है, इंडिया में दे आर लीगली स्टेइंग एज ए स्टूडेंट या वर्क परमिट के ऊपर हैं, तो उनके लिए वी कैन प्रोवाइड द ऑप्शंस कि उनके लिए हम क्या कर पाएंगे। तो रियल लोन कहां पर मिल सकता है, कोलेटरल, विदाउट कोलेटरल वाले लोन्स कौन से होते हैं, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पर ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कौन से बैंक्स ऐसे हैं जो ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट भी बच्चों को एज ए स्टडी लोन पर देते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बैंक के पैनल के ऊपर हैं, अगर आपका एडमिशन उन यूनिवर्सिटीज से ही आता है तो वहीं पर ही आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। ये सारी की सारी चीजें क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। आप पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन भी एज ए स्टडी वीजा पर दिखाया जा सकता है या नहीं दिखाया जा सकता। इट इज अगेन डिपेंड कि आप कौन सी कंट्री में अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे जीपीएफ हुए, ऐसे फंड्स हैं। आपके पास कोई
पेंशन के फंड्स आए हुए हैं, जब आप रिटायरमेंट के फंड्स आए हुए हैं उनको कैसे दिखाना है, उनके क्या सोर्स ऑफ इनकम्स आपने दिखाने हैं, जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है जब आप अपना स्टडी वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने फॉरेन कंट्री में जाना है, फंड्स की प्रॉब्लम है, तो तब भी आप हमें संपर्क करें। तो आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के पास आपके प्रीवियस ग्रेड, आपका आइल्स विदाउट आइल्स फंड है या नहीं है, उसके बाद ही हम कंट्रीज की सजेशन देते हैं। तो फंड से रिलेटेड अगर हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस वॉच करना चाहते हैं तो उसकी भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर हमारी अनदर वीडियोस भी बात कर सकते हैं। लास्ट रिक्वेस्ट ये कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।